मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज का आपने शीर्षक पढ़ा है और आपने इसको पढ़ा है कि कब कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपने दम पर बनता है करोड़पति। शीर्षक बिल्कुल सही है, कहीं किसी प्रकार से आपको बरगलाने की कोशिश नहीं की गई है। हाँ, यहां पर जो ये करोड़पति शब्द है वो एक प्रतीकात्मक शब्द है। करोड़पति होने का अर्थ सभी प्रकार की सफलताओं से लिया गया है। करोड़पति होने का अर्थ यहां पर केवल ये नहीं है कि आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए और आप करोड़पति हो गए। खेल जगत में, फिल्म जगत में या और किसी भी जगत में, राजनीति में यदि आपने सफलता के शिखर को छुआ है तो आप कहीं ना कहीं राजयोग को अपने अंदर समाहित होता देख रहे होंगे। साथियों, हम इन दिनों बात कर रहे हैं राजयोग के बारे में। कई प्रकार के राजयोगों के बारे में हमने चर्चा की, आगे भी करते रहेंगे। और आज हम जिस विशिष्ट राजयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है श्रीनाथ राजयोग। जी हाँ, श्रीनाथ राजयोग। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में, इसी एपिसोड से संबंधित पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके भेजें। साथियों, सफल व्यक्ति 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक, जिसने किसी बहुत बड़े परिवार में जन्म लिया है, जिसके पिता या रिश्तेदार, घर के सदस्य बहुत साउंड है, उसके पास में हर प्रकार के साधन संसाधन हैं और जिसको दूसरे शब्दों में कहें तो बॉर्न विद सिल्वर स्पून उसको कहा जा सकता है। ठीक इसके विपरीत दूसरे प्रकार के सफल लोग होते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता। वो जमीन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आसमान तक बिना किसी सहारे स्वयं अपने बलबूते पर पहुंचते हैं। वो ही सही मायनों में सच्ची सफलता है। साथियों, आज हम इसी दूसरे प्रकार की सफलता की चर्चा करने जा रहे हैं। आप यदि गौर करेंगे तो चाहे फिल्म जगत में इस प्रकार के आपको दिग्गज अभिनेता, फिल्म निर्माता मिल जाएंगे जिनका कोई फिल्म इंडस्ट्री से लेना देना नहीं था, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिभा, अपने कौशल के बलबूते अपनी एक मुकाम, अपना एक स्थिति बनाई। खेल जगत में आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, कई करिश्माई नेता आपको ऐसे मिल जाएंगे, कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपने जन्म स्थान बहुत साधारण से किसी गांव में पैदा हुए और बहुत दूर जाकर के महानगरों में, विदेशों में अपनी शोहरत, अपनी इज्जत कायम की बिना किसी गॉडफादर के। तो इसी प्रकार की सफलता देने वाला ये योग है श्रीनाथ योग और इसका लाभ मिलता है। इसमें 2 ग्रहों की सबसे बड़ी अहमियत होती है, बुध और शुक्र, और इनकी दशा और अंतरदशा में ही मिलता है। साथियों, वैसे तो खास तौर पर इसको केवल 4 लग्नों से हम संबंधित मान सकते हैं क्योंकि अन्य किसी लग्न में ये प्रभावी नहीं होगा। ये केवल मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन 4 लग्नों के लिए ही ये लागू होता है और किसी में ये संभव नहीं हो पाता है। यदि इन लग्नों में बुध स्वग्रही होकर केंद्र या त्रिकोण में विराजमान हो और शुक्र त्रिकोण या केंद्र का अधिपति होकर के स्वग्रही विराजमान हो, ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर करोड़पति बनता है, अपने ही बलबूते पर सफलता के शिखर पर वो पहुंचता है।
साथियों, आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, 6 नंबर से प्रारंभ होने वाली कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। अब आप इसमें यदि दृष्टिपात करें तो 3 नंबर जहां पर लिखा है वो स्थान है कर्म का स्थान। इसका स्वामी होता है बुध, मिथुन राशि है ये। बुध यहां पर यदि स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही भाग्य स्थान पर शुक्र देव यदि बैठे हुए हैं तो शुक्र भी यहां पर स्वग्रही भी हैं, त्रिकोण के अधिपति भी हैं। अब ये दोनों शर्तें यहां पर पूरी हो रही है। हालांकि ये हमने केवल उदाहरण के लिए बतलाया है, पर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है। 2 शर्तें कौन सी? बुध का केंद्र या त्रिकोण का अधिपति होकर के स्वग्रही होकर के बैठना, और शुक्र का भी केंद्र या त्रिकोण का अधिपति होकर के स्वग्रही होकर के अपने घर में विराजमान होना, यह निर्माण करता है श्रीनाथ राजयोग का निर्माण। स्वयं के बलबूते करोड़पति बनने का, स्वयं के बूते सफल होने का। साथियों, लगभग ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, यही स्थिति मुझे याद आ रहा है कि टेनिस की विश्वविख्यात खिलाड़ी वीनस विलियम्स, उनके भी ये, क्योंकि वो भी अपने बलबूते पर सफलता के चरम पर पहुंची है। उनकी कुंडली में ये योग आपको आसानी से नजर आ जाएगा। साथियों, इस प्रकार की स्थिति यदि आपकी जन्म पत्रिका में है तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि श्रीनाथ जैसा राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, आप किसी गांव में पैदा हुए हैं, या आपके पास संसाधन नहीं है, फिर भी आपको सफलता के शीर्ष पर, सफलता के शिखर पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है निशांत जी का, जो कि उन्होंने लिखा है इंदौर मध्य प्रदेश से। निशांत जी, आपने लिखा है कि आप पिछले 10 वर्षों से कठोर परिश्रम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स खेलों के क्षेत्र में आप स्थापित होना चाहते हैं। निशांत जी, आपको मैं यही सुझाव दूंगा कि आप स्पोर्ट्स या खेल से संबंधित किसी व्यापार या व्यवसाय, जो आइटम उसमें काम आते हैं स्पोर्ट्स में, उसके बिजनेस से आप जुड़ें तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, ख़ास तौर पर 2021 में सितंबर के बाद में। उसके लिए भी ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथ ही मैं आपको ये भी सुझाव देना चाहूँगा कि आप नित्य ओम ह्रीम क्लीम नमः इसका 108 बार जाप जरूर करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। साथियों, आज का प्रश्न है कि हमने हमारी आज की चर्चा के दौरान एक महिला टेनिस खिलाड़ी का नाम लिया, उनका नाम क्या है वो ही आपको उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और निसंदेह आप पूरा विश्वास कर सकते हैं हमारी टीम की, हमारी शोध पर, कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ में शोधपरक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।